एवरीवन, आपका स्वागत है सराउंडिंग दी हेवन के इस न्यू पार्ट में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो ने क्विंजिया सेक्ट के सुप्रीम एल्डर को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से क्विंजिया के सारे एल्डर लियो के सामने घुटने टेक देते हैं और लियो का पूरा कब्जा क्विंजिया सेक्ट पे हो जाता है और वो क्विंजिया सेक्ट का नाम बदल करके रिलीजियन सेक्ट रख देता है। और तभी उसे पता चलता है कि क्विंजिया सेक्ट भारी मात्रा में यू युआन स्टोन युआनजू केव को देता है। इस मिस्ट्री को पता लगाने के लिए लियो यू युआन केव की ओर निकल जाता है, जहाँ पे यू युआन केव का ऑनर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और साथ में लियो की मुलाकात उसके चोर दोस्त से भी होती है। अब आगे इस एपिसोड में यांग अपनी डबल ग्रीन सॉर्ड को लेकर के उस यू युआन केव के सुप्रीम एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और साथ में लियो भी उस एल्डर से फाइट कर रहा होता है। तभी लियो उस सुप्रीम एल्डर को पीछे से पकड़ लेता है और यांग मौका पाते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो इस बार इस अटैक से बच जाता है, मगर लियो की पकड़ से वो नहीं छूट पाता है। तभी दूसरी बार यांग उसके ऊपर अटैक करने जाता है, तभी वो फिर से बच जाता है। फिर लियो मौका रहते ही उसके मुंह पे खींच के एक गोली मारता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाके गिर जाता है। अभी युआन यू केव का इविल एल्डर कहता है कि अब बस बहुत हो गया। वो चिल्ला करके जमीन पर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से यांग और लियो के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनने लगता है और देखते देखते वो दोनों ही एक फॉर्मेशन में कैद हो जाते हैं। अभी इविल एल्डर कहता है कि आज तुम दोनों को मैं यहाँ पे दफन कर दूंगा। ये कहते ही वो अपने इविल गॉड की ग्रेट सील माउंटेन एंड रिवर को समन करता है और लियो और यांग के ऊपर वो छोड़ देता है। उस सील को अपनी तरफ आता हुआ देख करके यांग कहता है कि जीनियस ब्रदर, प्लीज हमें प्रोटेक्ट करें। तभी लियो एक शील्ड बना करके उस माउंटेन एंड रिवर गॉड सील को रोकने की कोशिश करता है। ये देख करके हानफी और लियो भाई भी तुरंत चिल्ला के कहते हैं कि ब्रदर आप परेशान मत हो, हम आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। और वो लोग काफी तेजी से उड़ते हुए लियो की तरफ आ रहे होते हैं और तभी वो इविल एल्डर कहता है कि भले ही तुम लोग सब के सब यहाँ पे आ जाओ, मगर मेरी गॉड सील से तुम लोग नहीं बचोगे। तभी यांग कहता है कि जीनियस ब्रदर लियो, अगर आपने हमें यहाँ से नहीं बचाया तो मैं आप लोग को छोड़ करके यहाँ से भाग जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। और हमें यहाँ ये समझ में आ जाता है कि ये सच में एक नंबर का चोर है। तब लियो कहता है कि तुम लोग मुझे बस थोड़ा सा मौका दो। और ये कह करके लियो तुरंत ताओची युआन बुक की पावर को समन करना शुरू कर देता है और फिर से दाओजी मी टेक्निक को परफॉर्म करता है और सीधा उस गॉड सील के ऊपर जा करके उस गॉड सील को रिफाइन करना शुरू करता है। और देखते ही देखते लियो उस गॉड सील की सेम एग्जैक्ट कॉपी बना करके रख देता है। हम देखते हैं कि लियो के पास अब गोल्डन ग्रेट गॉड माउंटेन एंड रिवर सील आ चुकी होती है। वो एग्जैक्ट एकदम उसी इवेल एल्डर की कॉपी होती है। तभी इवेल एल्डर कहता है कि मुझे इस सील को कल्टीवेट करने में कई हजार साल लग गए, ये चंद मिनट में आखिर कैसे कर सकता है। तभी लियो भाई कहता है कि अरे जीनियस ब्रदर के बारे में जानने के लिए शायद तुम्हारी ये उम्र कम पड़ जाए। और ये कहते वो नीचे ही उस सील को होल्ड करके वहां हंस रहा होता है और अदर लियो अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। ये सब चीज देख करके इवल एल्डर एकदम हैरान हो जाता है। तभी लियो भाई और उसकी पूरी टीम उस सील को छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं और तभी वो इविल एल्डर अपनी सील की पावर को बढ़ा करके लियो की सील की ओर छोड़ देता है और लियो उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपनी भी सील को उसकी सील से क्रैश करा देता है। वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर तभी लियो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उस इविल एल्डर को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और देखते ही देखते लियो की जो गॉड सील होती है वो बड़ी होने लगती है और देखते ही देखते वो इविल सील वहां पे छोटी नजर आ रही होती है और पलक झपकते ही लियो अपनी गॉड सील से उस इविल एल्डर की सील को क्रश करके रख देता है, जिसके ब्लास्ट की वजह से उस इविल एल्डर की भी हालत खराब हो जाती है और उसे काफी ज्यादा चोट लगती है। उसके मुंह से यहाँ तक कि खून भी निकल जाता है। तभी लियो की एवेंजर टीम उसके पास काफी टशन में आती है
और लियो के पास फाइनली एक और ट्रेजर हाथ लग जाता है जो कि डिवाइन गॉड ट्रेजर होता है। अब टोटल इस एपिसोड में लियो के पास 2 डिवाइन ट्रेजर हाथ लग चुके हैं। एक तो ये गॉड सील, दूसरी क्विंजिया सेक्ट के सुप्रीम मास्टर की गोल्डन बुद्धा लोटस टेक्निक। ये दोनों टेक्निक को पा करके लियो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वहीं पे वो इविल एल्डर काफी गुस्से से उठता है और कहता है कि यकीनन तुमने आज मुझे यहाँ पे मजबूर कर दिया कि मैं यहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करूं। लियो तो वहां खड़ा होकर के सिर्फ उसकी बकवास को सुन रहा होता है। तो इविल एल्डर अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और उसे अपने दोनों हाथ से पकड़ के अपने हाथ को अपनी उस इविल स्वॉर्ड से कट कर देता है और उसका हाथ जैसे ही वहां पे कटता है वो स्वॉर्ड वहां पे ब्लश करने लगती है और देखते ही देखते उस इविल एल्डर के हाथ से जो खून कुछ बूंदे ही नीचे गिरती हैं, मगर वो 2 बूंदें ही इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि लियो और उसकी टीम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ी होती है, वो पूरा प्लेटफ़ॉर्म उसके ब्लड से भर जाता है। ये देख कर के यांग कहता है कि ये तो डीमन ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक है। लीजेंड के हिसाब से ये टेक्निक हमारे सोल के साथ-साथ हमारी बोन को भी रिफाइन करके रख सकती है। लियो, इस टेक्निक से बच के रहना। और तभी हम देखते हैं कि उस इविल मास्टर की टेक्निक पूरी तरीके से उस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो जाती है, जिसे देख करके लियो भाई बेचारा डरने लगता है। तभी यांग कहता है कि तुम सब सावधान रहना क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम सब के लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग इस युआन यू केव से जितना दूर हो सके चले जाएं। मगर काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि सारी जगह वहां पे वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी सही तरीके से वहां खड़ा नहीं हो पा रहा होता है और उन लोगों को कम्युनिकेशन करने में भी काफी दिक्कत हो रही होती है। तभी वो सारे के सारे जाइंट पिलर वहां पे बहुत तेजी से ग्लो करने लगते हैं और उन सब पिलर्स में से डिवाइन एनर्जी निकलती है और लियो और उसकी टीम के सिर के ऊपर एक इविल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है जो कि हेवन और अर्थ की पावर से बनता है। उस फॉर्मेशन को देख करके यांग कहता है कि अब तो हमारी बैंड बजने ही वाली है। और तभी वो इविल मास्टर कहता है कि आज मैं इस यंग जनरेशन के इतने ज्यादा होनहार और टैलेंटेड लोग को अपने हाथों से जान से मार दूंगा। ये कहते ही वो जमीन पे खींच करके अपना पाम अटैक करता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन सीधा जमीन पे आकर के खूब तेजी से लड़ता है और वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। तभी वो वीबल मास्टर हवा में फ्लोट करता है, उसके साथ साथ उसी प्लेटफॉर्म में से एक बड़ा सा इविल गॉड फर्नेस बाहर आता है और उस फर्नेस को देख करके लियो अब फाइनली अपने पूरी टीम से कहता है कि बच्चों, यानी कि मेरे प्यारे प्यारे एवेंजरो, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। और ये आदेश अपने लीडर का जैसे ही मिलता है, लियो की पूरी टीम वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, मगर यहाँ पे वो इविल एल्डर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लियो और उसकी पूरी की पूरी टीम उस इविल गॉड फर्नेस के अंदर चली जाती है। उस फर्नेस के अंदर जैसे ही वो लोग जाते हैं, वो जगह पूरी तरीके से ज्वालामुखी से भरी होती है। हानफी की नजर आसमान में पड़ती है। वो यांग से कहता है कि मेरे चोर भाई, ये उड़ती हुई चिड़िया क्या है? तभी यांग कहता है, अरे ये तो डिवाइन फेनिक्स है और आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो जिदाओ एम्परर का वेपन था। ये वेपन भी इस युआन यू केव के ऑनर के पास है, आखिर कैसे? फिर वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास मेरे ग्रैंडपा का दिया हुआ वो मैजिकल फर्नेस है। ये कहते ही वो अपने मैजिकल फर्नेस को बाहर निकालता है और कहता है कि आज मैं इस फिनिक्स की बैंड बजा दूंगा। मगर तभी वो फिनिक्स थाउजेंड्स ऑफ फेदर से उन सब के ऊपर अटैक कर देती है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके यांग अपने मैजिकल फर्नेस को ऊपर अपने लात से मार करके पहुंचा देता है और एक शील्ड बना करके उन सारे 1000 फेदर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। मगर वो फेदर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और धीरे धीरे वो फेनिक्स अपने फेदर को और भी ज्यादा पावरफुल करने लगती है और देखते ही देखते यांग का फर्नेस वहां हीट होने लगता है और तभी वो फेनिक्स अपनी एनर्जी को बढ़ा करके सीधा उसके ऊपर फेदर के साथ साथ अटैक करने आ जाती है और तभी उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक क्लैश होता है, जिसकी वजह से बेचारा हान भी काफी दूर जाके गिरता है और उसके बम में आग लग जाती है। तभी लियो सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके कहता है कि सब कोई कुछ देर के लिए फेनिक्स का ध्यान भटकाओ। ये कहते ही वो अपने डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालता है और उस डिवाइन
गॉड फेनिक्स के पीछे लगा देता है, जिसकी वजह से जो फेनिक्स बर्ड अब लियो और उसके वो दोस्तों के ऊपर अटैक कर रही थी, अब वो फेनिक्स अपना खुद की ही जान बचाते हुए इधर-उधर भाग रही होती है और साथ में वो इतनी ज़्यादा दुष्ट होती है कि लियो और उसकी टीम के ऊपर भी अटैक कर रही होती है, सारे पत्थरों को तोड़ते हुए। लियो इन सारी चीज़ को देख कर के लियो यांग से कहता है कि मैं इस फेनिक्स बर्ड को अपने डिवाइन फर्नेस में कैद नहीं कर सकता हूँ। तुम सब के सब उसका ध्यान ऐसे भटकाओ कि वो फेनिक्स बर्ड मेरे ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़े। यांग ऐसा ही करता है और वो फेनिक्स बर्ड की नज़र सीधा अब लियो पे पड़ जाती है और वो बिना देर किए लियो के ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी तेज़ी से आ रही होती है। जैसे ही वो लियो के करीब पहुँचती है, लियो तुरंत वहां पे पोर्टल बना के गायब हो जाता है और उस फेनिक्स बर्ड को अपने डिवाइन फर्नेस में कैद कर लेता है। तभी लियो के पास हानफी और लियो भाई दोनों आते हैं। तभी हानफी कहता है कि देखा मेरे भाई की पावर, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि आज तुम्हारी फेनिक्स की तंदूरी बना करके हम सबको खिलाएगा। वो फेनिक्स बर्ड वहां गुस्सा जाती है और बहुत तेज तेज से उस फर्नेस पे मारना शुरू कर देती है, जिसे देख करके लियो भाई कहता है भाई इसे जला करके राख कर दो, आप खड़े ही क्यों हैं? इसकी इतनी हिम्मत कि ये आपके सामने उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी लियो तुरंत अपनी हेवनली पर्पल फायर को बाहर निकालता है और उस फायर से उस फेनिक्स बर्ड को रिफाइन करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो उस फिनिक्स बर्ड को रिफाइन करने में सक्सेसफुल हो जाता है। ये सारी चीजें दूर खड़ा यांग देख रहा होता है। तभी यांग कहता है कि भाई भुने हुए चिकन की स्मेल कहाँ से आ रही है? अभी उसकी पंटर कहती है कि मास्टर यहाँ पे तो आपका बम चल रहा है। यहाँ पे यांग ने चूतर की आग को बुझाना शुरू कर देता है। लियो उस फिनिक्स को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है और अपने अल्केमी फर्नेस को अपने पास रख लेता है और तभी उस फिनिक्स को देख करके कहता है कि अब मेरे पास एक और ट्रेजर आ चुका है जो कि डिवाइन गॉड ट्रेजर है। ये कहते वो उस फेनिक्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है और कहता है कि उस फेनिक्स बर्ड से कि आज से मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ और तुम आज से मेरी बात सुनोगी। और तभी वो उस फेनिक्स बर्ड का नाम रखता है फायर फेनिक्स सील बार और ये कह करके वो उस पूरी फेनिक्स बर्ड को अपनी सोल सी में रख लेता है। और फाइनली लियो के पास अब 3 ट्रेजर हो चुके थे। एक तो वो माउंटेन एंड रिवर सील, दूसरा वो गोल्डन बुद्धा लोटस और ये तीसरा ये फिनिक्स बर्ड। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और चैनल जैसा कि नया है तो प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।